चलिए, झारखंड में निकाय चुनाव के मतदान की प्रक्रिया सभी 48 नगर निकायों में शाम 5 बजे तक का हो चुकी है। ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, झारखंड में निकाय चुनाव का मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुका है। शहर की सरकार बना दी है, लोगों ने 5 बजे तक मतदान ख़त्म हो चुका है। 3 बजे तक ओवरऑल अगर परसेंटेज की बात करें तो 50% मतदान हुआ है। सबसे अधिक चाकुलिया में हुआ है, जहां पर 64.2% वोटिंग हुई। सबसे कम रांची में यानी 34.16% मतदान हुआ है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, रांची में सबसे कम मतदान, राजधानी रांची के लोगों ने खुलकर वोटिंग नहीं किया। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें। झारखंड में निकाय चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। शाम 5 बजे अब बैलेट बॉक्स बंद किए जाएंगे। 48 नगर निकायों में शाम 5 बजे तक ही मतदान की प्रक्रिया थी। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कमल जुड़े हैं। कमल, 5 बज चुके हैं, अब बैलेट बॉक्स बंद होंगे, क्या कुछ अपडेट है? रांची में जो वोटिंग प्रतिशत जो आपने अभी कहा भी कहीं ना कहीं काफ़ी कम है, क्योंकि 3 बजे तक 30 से 32% ही हुआ था। 5 बजे तक का जो आधिकारिक तौर पर जो रिकॉर्ड आना है वो आना बाकी है। लेकिन जो 5 बजे तक जो वोटिंग होनी थी वो लगभग चलिए, तो टेक्निकल दिक्कत है, आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। मेयर और अध्यक्ष पद के लिए 562 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। अब तमाम लोगों को जो है वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो गई है। शाम के 5 बज चुके हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, महत्वपूर्ण अपडेट। लगभग 4,500 मतदान केंद्रों पर मतदान डाले गए हैं, वोट डाले गए, ये महत्वपूर्ण जानकारी। कमल हमारे साथ जुड़े हैं। कमल, क्या कुछ कह रहे थे आप? कमल, आवाज पहुंच रही है? बूथ नंबर 5 जी वो अंदर में अपना दे रहा है। लोग पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र तक, वो मत का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद जो लोग अंदर हैं वो दे सकते हैं। उसके अलावा जो है वो खत्म हो चुका है। जो लोग मतदान केंद्र पहुंचे हैं वो वोट देंगे। जो नियमता की जबकि बात करें तो वहाँ प्रतिशत अच्छा रहा, लेकिन रांची की अगर बात करें तो रांची में जो वोटों का प्रतिशत है वो काफ़ी कम देखने को मिला है और 5 बजे का समय भी समाप्त हो चुका है। जी, कारण क्या है कमल, रांची में ही सबसे कम वोटर क्यों वो निकले? कोई टेक्निकल दिक्कत हो रही थी क्या? कुछ वैसा लोगों का कहना था जब आप लोगों से बातचीत कर रहे थे तो? देखिए दीपक, ये कहना कह सकते हैं कि चूंकि शहरी क्षेत्र में अक्सर ये देखा जाता है, या विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, या फिर ये नगर निकाय का चुनाव हो, इसमें ज़्यादातर शहरी क्षेत्र के लोग ही नहीं निकलते और लगातार इसको लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जाता है, चाहे वो डीसी के लेवल पे हो या सीनियर एसपी के लेवल पर हो या जो भी निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनके लेवल पर हो। लेकिन ये अक्सर देखा जाता रहा है। और नगर निकाय चुनाव में पिछले बार भी जब नगर निकाय चुनाव हुआ था तो 50% तक ही वोट हुआ था, तो कहीं ना कहीं इस बार भी ये प्रतिशत वहाँ तक पहुँचेगा। हालांकि जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ के वोटर्स हैं वो निकलते हैं। अगर बुंडू नगर पंचायत की बात करें तो 3 बजे तक 50% वोट पड़ चुका था, तो कहीं ना कहीं 5 बजे तक बढ़ना तय है। वहीं दूसरी तरफ नगर रांची शहरी क्षेत्र की बात करें तो जो उम्मीद थी कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ता नज़र नहीं आ रहा है। 5 बजे का समय भी समाप्त हो चुका है, तो कहीं ना कहीं लोग, शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो निकलना नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से ये स्थितियां होती हैं, जबकि बड़े अधिकारी खुद निकल के अपील भी करते हैं आम जनता से कि वो वोट करें, लेकिन फिर भी जो स्थितियां हैं, परसेंटेज है दीपक, वो साफ तौर पे जाहिर कर रहा है कि शहरी क्षेत्र के लोग वोट देने से कहीं ना कहीं कतराते हैं और वो नहीं निकलते हैं। इसकी वजह से ऐसी स्थिति होती है। सर्ड के हॉस्टल में जो बूथ जो मतदान केंद्र बना था वहाँ बूथ संख्या 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ चूँकि 5 बजे का समय, 5 बजे तक वोटिंग का समय था, जो लोग पहुँच चुके हैं वो वोट देंगे नियमता, और जो उसके बाद जो पहुँचने वाले थे
नहीं एंट्री कर सकते हैं। सबसे अहम बात ये भी रही कि कुछ लोगों की शिकायत थी कि उनके जो बूथ संख्या है वो चेंज कर दिए गए हैं, नाम एक बूथ से दूसरे जगह पे मिल रहे थे। इसको लेकर के जिले के डीसी मंजूनाथ भजंत्री से भी नक्षत्र न्यूज की टीम ने बात की। उन्होंने कहा कि चलिए बताया ठीक गया है। है और ऑनलाइन के माध्यम से लोग देख सकते थे वोटर आईडी के माध्यम से, ताकि किसी भी तरह की समस्या नहीं हो और उसी के तहत लोगों को अपने नाम का पता भी किया जा सकता था। क्योंकि डिजिटल युग है, लोग देखते हैं ऑनलाइन, लेकिन कई लोगों को परेशानी हुई। हालांकि शांतिपूर्ण रहा, छिटपुट झड़प हुई, हल्की फुल्की हुई राजधानी रांची में, लेकिन अभी फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से 5 बजे तक मतदान हुआ। चलिए ठीक है कमल, नज़र बनाए रखे। तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए शुक्रिया आपका। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, अब शहर की सरकार बनाने के लिए लोगों ने अपना जो मत है, जो मताधिकार का प्रयोग होता है, वो कर दिया है। अब देखना होगा जब 27 को बैलेट बॉक्स से पर्चे निकलते हैं। लातेहार से भी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नगर पंचायत चुनाव के दौरान वार्ड संख्या 8 के बूथ संख्या 1 पर हंगामे की स्थिति बन गई। प्रत्याशी आशा देवी ने आरोप लगाया कि 12 से 13 साल की एक बच्ची ने अपनी बड़ी बहन के नाम पर वोट डाल दिया। मामला सामने आने के बाद लोगों ने विरोध जताया। फिलहाल जिला प्रशासन पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यहाँ पर उसका पूरा फैमिली भरल है सर, फिर भी हम कुछ नहीं बोले, हमारा कोई मतलब नहीं है। जिसको देना होगा वो देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा। फिर भी हम वहाँ से क्या किया, फोर्स पास फोन कर दिया। फोर्स लोग मेरे पास जाके हटिए, भागिए भागिए, आप लोग भागिए। हम क्यों भागेंगे सर, मेरा भी अधिकार है। इसमें एक प्रत्याशी के परिवार के ही 2 बच्चियाँ है ना, वो लोग आके वो लगभग 14 से 15 साल की होंगी और वो दूसरे के वोट है ना मतदान करके चले गए अंदर। इवन P1 के द्वारा उनका आईडी भी वेरीफाई नहीं किया गया है, जबकि यहाँ पे जो BLO है उनके द्वारा मना किया गया, फिर भी P1 उनको वेरीफाई नहीं किए आईडी को और ऐसे ही वोट दिलवा के चले गए। जब हम लोग ने देखा कि वो बच्चे एलिजिबल नहीं है, फिर हम लोग ने विरोध है ना दर्ज कराया। में कुछ छोटी बच्ची लोग थे 12-13 साल का, ठीक है, उन लोग 2 साइड सुन रहे हैं कि बोगस मार के गए हैं। कई हिंसक झड़प, हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली, लेकिन लब्बो-लुभाव ये रहा कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। चलिए अब गिरिडीह निकाय चुनाव को लेकर भी मतदान जो प्रक्रिया है गिरिडीह में भी खत्म हो गई, लेकिन वार्ड संख्या 27 के DAV स्कूल मतदान केंद्र के पास 2 बार झड़प की घटना से माहौल तनावपूर्ण हो गया। DC रामनिवास यादव और SP डॉक्टर विमल कुमार खुद मोर्चा संभालते नजर आए। वोटर लिस्ट को लेकर विवाद हुआ और समर्थकों में मारपीट भी हुई। वहीं कई बूथों पर नाम ना होने की शिकायत भी सामने आई। वार्ड 16 में शांतिपूर्ण मतदान की तस्वीर सामने रही। अभी नगर निगम का मतदान जो चल रहा है बहुत पीसफुली है। कहीं कहीं पे थोड़ा कन्फ्यूजन जो इलेक्टर्स है उसमें आ रहा है मतदाताओं के बीच में। एक तो ये कि क्योंकि ये इलेक्शन आपको पता ही है कि अक्टूबर 2024 की जो मतदाता सूची थी उस पर हो रहा है, तो उसके बाद में बहुत से 18+ जो मतदाता है उनका नाम भी जुड़ा है। तो उन लोग का, क्योंकि हम लोग का जो नोटिफाइड जो हम लोग की वोटर लिस्ट है उसमें नाम नहीं है, तो वो लोग वोट, जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वोट वो लोग नहीं दे सकता है। तो कुछ बच्चे लोग हैं, यंग लड़के लोग, जो दिखा रहे हैं कि मोबाइल में हमको हमारा नाम है, DCI की साइट पे हमारा नाम है। हमें उनको यही बता रहे हैं कि भाई आपका नाम 2025 में हुस्ता जुड़ गया हो, क्योंकि ये इलेक्शन अक्टूबर 2025 की वोटर लिस्ट पे हो रहा है, तो इसलिए आप वोट नहीं कर सकते। 5% वोटर होगा मे बी, क्योंकि 2025 में हम लोग का काफ़ी मतदाता जुड़ा है, यही इसमें, और बाकी सब शांति। लोकतंत्र के इस महापर्व में रांची से भी एक अहम तस्वीर सामने आई। वार्ड संख्या 10 स्थित होली क्रॉस पब्लिक स्कूल लालपुर में डॉक्टर आशा लखड़ा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने नागरिकों से भी मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद हो रहे निकाय चुनाव में सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा अगर ये चुनाव EVM से होती तो समय की बचत होती। चलिए ज़्यादा जानकारी के साथ जमशेदपुर आपको लिए चलते हैं। जमशेदपुर
में क्या कुछ आज देखने को मिला। हमारे सहयोगी नवीन वहाँ से जुड़ रहे हैं, वहाँ पे आपको सीधे ले चलते हैं। नवीन, अब चुनाव की जो प्रक्रिया है वो ख़त्म हो चुकी, जो लोगों के मन में था उन्होंने अब पर्ची के जरिए बैलेट बॉक्स में डाल दिया है। अब 27 तारीख को जब बॉक्स खुलेगा तो कौन किसके माथे पे जाएगा तो वो तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन आप लगातार कई दिनों से घूम रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिला जमशेदपुर में? देखिए, एक बात तो है दीपक, चूंकि लंबे समय के बाद शहर की सरकार को लेकर के चुनाव हुआ है तो जाहिर तौर पर उत्साह की कमी नहीं दिखी। उत्साह तो काफ़ी था। हालांकि कई बूथों पर जरूर मतदान का प्रतिशत कम रहा, लेकिन कई ऐसी बूथें रहे जहां पर शाम में 5 बजे तक, अभी भी कुछ ऐसी बूथ हम लोगों ने विजिट किया जहां पर लोगों का कतार देखने को मिला। यानी और नियम भी ये था कि 5 बजे तक कोई भी व्यक्ति जो लाइन में खड़ा है, जो कतार में खड़ा है, उसको मत देना है, उसको रोकना नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसकी पूरी व्यवस्था जो है वो प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित की गई है। कुछ ऐसे अभी बूथ है जहां पर अभी भी लोग वोट दे रहे हैं, हालांकि 5 बजे तक का समय है, लेकिन वो लाइन में खड़े थे, इसलिए उनको वोट कास्ट करने का अवसर दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर अगर प्रतिशत की बात की जाए तो जमशेदपुर में लगभग 50 से 55% के आसपास जो है इसके बीच ही मतदान का प्रतिशत रहने का अनुमान है। 50% के आसपास मतदान हुए हैं। हालांकि परसेंटेज ओवरऑल अगर देखेंगे तो हो सकता है इस पे इजाफा हो, 52 से 53% हो सकता है, 55% भी मतदान जो है वो हुए। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो शहर की सरकार बनाने को लेकर के उत्साह था। और ऐसे भी शहर में जब भी मतदान होता है तो आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि 50 से 55% का जो मतदान है वो लगभग शहरी क्षेत्र में होता है। इससे ज़्यादा प्रतिशत जो है वो बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पे आप मानगो की बात करें, जुगसलाई की बात करें, चाकुलिया नगर की बात करें, या फिर आदित्यपुर की बात करें, चकधरपुर की बात करें, तो तमाम जगहों पर जो है शहर में लोगों में उत्साह जरूर दिखा। क्योंकि देखिए, ये स्थानीय निकाय का चुनाव में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको सबसे ज़्यादा अगर जूझना पड़ता है तो सड़क, नली गली, साफ सफाई, ये बड़े मसले होते हैं, बड़े मुद्दे होते हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के जो है लोगों ने वोट किया। हमने कई लोगों से दीपक बातचीत करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि आखिर शहर की सरकार बनाने को लेकर के जो सबसे जो विज़न है, जो जहन में क्या कुछ सोच करके वो वोट कास्ट कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर जो है वो पहला शब्द जो होता है वो यही कि कचड़ों का अंबार है, जो है सफाई नहीं है, पानी की किल्लत है, सड़कें गंदी हैं, नाले बजा रहे हैं। तो ये जो मूलभूत समस्याएं हैं, ये चूँकि नागरिक सुविधाओं को लेकर के, कैसे नागरिक सुविधाएं जो हैं वो 100% जो है वो सुनिश्चित हो, वहाँ की व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसी को लेकर के शहर की सरकार जो है वो बनती है। तो कुल मिलाकर के एक बेहतर मजबूत शहर की सरकार बने, इसको लेकर के लोगों ने जो है आज अपना वोट कास्ट कर दिया है। और इंतज़ार करना होगा, और जो किस्मत है, जो भी प्रत्याशी, उनके किस्मत जो है वो कहीं ना कहीं मत पेटी में कैद हैं। मानगो नगर निगम की बात करें, बेहद दिलचस्प रहा। और ये चुनावी लड़ाई कहीं न कहीं कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता और दूसरी तरफ संध्या सिंह जो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित प्रत्याशी हैं, इन्हीं दोनों के बीच मूल फाइट है। बिल्कुल, चलिए ठीक है नवीन, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई शहर की सरकार बनाने को लेकर। अब चलते हैं धनबाद, जहां पर हमारे सहयोगी बंटी विश्वकर्मा भी जुड़े हुए हैं हमसे। धनबाद में क्या कुछ स्थिति बंटी रही आज? आज मैं बता दूं कि पूरे मतदान चुनाव के दौरान जो है कि काफ़ी शांतिपूर्ण रहा यहाँ का वातावरण। और छूटपूट घटनाओं के बाद कहे तो पूरे जो ज़िले में भर में है वो मतदान संपन्न हो गया है। देखिए, मैं अभी इस वक्त कला भवन में खड़ा हूँ, यहाँ पर मतदान खत्म हो गया है और जो प्रक्रिया है वो मतपेटियों को बंद सील करने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी से कि आपको दिखाए कि मतपेटी को सील किया जा रहा है और यहाँ से ये मतपेटी जो है वो सील कर यहाँ से जो सील करके यहाँ से ले जाया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें ले जा करके रखा जाएगा। और मतदान यहाँ पर समाप्त हो गया है। छिटपुट घटनाओं के बाद कहे तो पूरी तरह से जिले में शांति से मतदान समाप्त हुआ है। जी, लेकिन महत्वपूर्ण आज धनबाद में अलग क्या देखने को मिला, क्योंकि कई जगह पे छिटपुट घटनाएं देखने को मिली, हिंसक घटनाएं। बोकारो में एसडीपीओ साहब के नाक में मार दिया गया मुक्का। तो क्या धनबाद में सब कुछ शांतिपूर्ण रहा जिस हिसाब से इस बार राजनीतिक लड़ाई देखने को मिली थी?
नहीं, बता दूं कि धनबाद में इसके जिला प्रशासन के द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसको लेकर के हालांकि कहीं पर उस तरह की बड़ी घटनाएं कुछ नहीं हुई है। हालांकि जो पार्षद के सहयोगी थे वो उनके द्वारा कहीं पर छूट-फूट घटनाएं को अंजाम दिया गया, लेकिन समय रहते वहाँ पर प्रशासन की टीम पहुँच करके उनको मामला को शांत करवा और पूरी तरह से कहे तो शांतिपूर्ण ढंग से धनबाद में मतदान समाप्त हो गया। कई ऐसे बूथ है जहाँ पर अभी भी जो 5 बजे तक का गाइडलाइन था जिला प्रशासन का, 5 बजे तक जो वहाँ बूथ में पहुँचे वो अभी भी मतदान कर रहे हैं, उन्हें मतदान से नहीं रोका जा रहा है और शांतिपूर्ण ढंग से कहे तो मतदान चल रहा है। जी चलिए ठीक है बंटी, नज़र बनाए रखिए। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि अब वोटिंग प्रक्रिया ख़त्म हो गई और इसी के साथ अगर बात करें तो 23 लाख और 43,000 लोगों का फैसला बैलेट बॉक्स में कैद हो गया। 9 नगर निगम, 20 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1042 वार्ड में महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए चुनाव संपन्न हो गए। 48 शहरी निकाय में 1087 वार्ड है, लेकिन चुनाव हुए 1042 वार्ड में, क्योंकि 41 पार्षद पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। वहीं कोई नामांकन प्राप्त नहीं होने की वजह से 3 वार्ड खाली रह गए और मानगो नगर निगम के 1 वार्ड में एक उम्मीदवार की मौत के बाद चुनाव प्रक्रिया रद्द कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए। सारे जरूरी काम छोड़ कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते लोग वोटर लिस्ट में नाम देखना, पर्ची कटाना और तब वोटर आई कार्ड दिखाकर वोट देने के लिए कतार में लगे। प्रक्रिया उबाऊ है, लेकिन इसी तरह झारखंड ने चुना अपने शहर की सरकार। खास तौर पर इस चुनाव में महिलाओं की भागीदारी तो देखते ही बने। शहर दर शहर मतदान की लहर। रांची, धनबाद, बोकारो और गुमला की तस्वीरें गवाह है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र हर चुनाव के साथ और समृद्ध होता जा रहा है। इस चुनाव में विदेश नीति पर कोई बहस नहीं, एआई पर चर्चा नहीं, पक्ष विपक्ष का खर्चा नहीं, बस अपने मोहल्ले की बात, अपने और अपनों की। शहर की सरकार लोग किस तरह चुनते हैं, नाली, गली, पानी, बिजली, साफ सफाई, कचरे का उठाव जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए हम चुनते हैं शहर की सरकार। बोकारो से मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजीव। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ सुबह से ही मतदाता लाइन लगा करके और कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो या युवा हो। ये सभी अभी खड़े हैं अपने अपने मतों का प्रयोग करने के लिए और देख रहे हैं कि ये सभी अपने अपने मतों का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ आइए कुछ लोगों से हैं, उनसे हम बात भी करते हैं और जानते हैं किन किन मुद्दों को लेकर के वोट करने आए हैं। जो भी समस्या है अभी मोहल्ले में, जैसे नली, गली, पानी, बिजली, ये साफ सफाई का व्यवस्था नहीं है, कचरा फेंकने व्यवस्था नहीं है, उसके उसी मुद्दे पे हम लोग यहाँ वोट देने आए हैं, एक सही कैंडिडेट चुनने के लिए आए हैं ताकि वार्ड 23 का विकास हो सके। क्या लग रहा है, जैसा है जिस तरह से व्यवस्था है जिला प्रशासन की, ठीक है? ठीक है सर। बैलेट पेपर से वोटिंग हो रहा है, क्या लग रहा है परसेंटेज बढ़ेगा? थोड़ा सा परेशानी बढ़ेगा, टाइमिंग बढ़ेगा। ईवीएम में उतना परेशानी नहीं था, बटन दबाए चले गए। परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, वो जो लेट होगा ना उसमें परसेंटेज बढ़ने की संभावना कम है, बट लोग आएंगे। कुछ गलत भी होने की संभावना ज़्यादा है, कहीं ऐसा नहीं कि बहुत सा कैंसिल हो जाए। क्या है कि बहुत एक ज़माने का हम लोग को एक्सपीरियंस हम लोग तो दिए हैं बैलेट पेपर से, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी जो नए नए लड़के हैं उनके लिए भी दिक्कत है, औरतों के लिए भी दिक्कत है तो दिक्कत तो है। देखिए, जैसा कि वोटर हैं ये कह रहे हैं कि जो बैलेट पेपर से जो इस बार वोटिंग हो रहा है उससे परेशानी होगी और परसेंटेज जो है वो गिरने की भी संभावना है। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भय मुक्त और भ्रष्टाचार रहित चुनाव कराने का वादा किया है और पूरी तैयारी भी की है। फोर्स भी पूरी तरह से तैनात है बूथों पर और लोगों की जो संख्या हो धीरे धीरे बूथों की ओर आ रही है कतारबद्ध तरीके से। सुबह से लेकर के और शाम 5 बजे तक मतदान होना है, 7 से 5, और उसके बाद जो भी लोग हैं, जिस भी वार्ड के लोग हैं, वो धीरे धीरे अपने अपने मतों का प्रयोग करने के लिए सभी जगह अपने अपने बूथों पर जा रहे हैं। चाईबासा में मतदान से पहले बीजेपी और जेएमएम समर्थकों यानी नितिन प्रकाश और रमेश खीरवाल के समर्थकों के बीच झड़प। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। तुम चुनाव में पैसा बांट रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो, मेरे ऊपर आरोप लगा करके बोलने लगा। तब तक नितिन प्रकाश भी उनके साथ था, नितिन प्रकाश भी आ गया। ठीक नहीं होगा, हमको मतलब ढाने, देखिए मेरा बटन उटन जैकेट का सब टूट गया है, ठीक है। हमारा साथ धक्का मुक्की करने लगा। राहुल तिवारी हमको मारने का कोशिश करने लगा।
और उसके बाद नितिन प्रकाश बोल रहा है कि तुमको जान से मरवा देंगे अगर तुम ज्यादा उछलोगे तो। हम सब ने पैसे को वहां पे पकड़ भी लिया, लेकिन उनके लड़कों के द्वारा ठेला ठेली कर मारा पीटी करने की पूरी करते हुए वहां पे छीन के वहां से पैसा वैसा लेकर वो लोग भाग गए। तो इतना में उनके साथ में भी बहस हुआ। उसके बाद मैंने इसकी सूचना निर्वाचन पदाधिकारी को भी फोन के माध्यम से दिया और उसके बाद में फिर वहां पे इतना हुजूम बढ़ गया कि हम सबको वहां से फिर निकलना पड़ा और इतना ज्यादा माहौल खराब कर दिया उन्होंने कि हम सबको वहां से वापस लौट जाना पड़ा। झरिया में डीएवी हाई स्कूल के बूथ संख्या 12, 13, 14 और 15 के निकट सड़क पर आगजनी कर जाम किए जाने से पोलिंग प्रभावित हुई। दरअसल देर रात झरिया थाना और धनवाडू ओपी क्षेत्र के बालू गद्दा में अवैध कोयला लोड ट्रक के चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने अवैध कोयला लोड 3 ट्रकों को रोक दिया और सुबह होते ही झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग डीएवी उच्च विद्यालय के पास आगजनी कर हंगामा किया। पिछले बार निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा गिरिडीह में 61.47% और रांची में सबसे कम 49.30% वोटिंग हुई थी। इस बार कुछ जगहों पर बूथ के बदलने की शिकायत जरूर सुनने को मिली, लेकिन जागरूक मतदाताओं को कोई शिकायत न थी। भारत में लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई यानी कि वार्ड के लिए पार्षद का चुनाव कर झारखंड की जनता ने शहर की सरकार चुनने का काम किया है। भले ही कुछ अपवादों को छोड़ दें तो आमतौर पर ये चुनाव शांतिपूर्ण रहा। हाँ, वोटों के कम प्रतिशत ने थोड़ा निराश जरूर किया है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में ये प्रतिशत भी बढ़ेगा। सहयोगी नितिन के साथ निलय सिंह, नक्षत्र न्यूज, रांची। सिमडेगा नगर परिषद क्षेत्र में मतदान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कंचन सिंह और पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे ने विभिन्न मतदान केंद्रों और कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सचिन गढ़वा से जुड़े हुए हैं, वहां सीधे चलते हैं। सचिन, अब जो है मतदान की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है, क्या कुछ देखने को मिला गढ़वा पलामू में इस बार? बिल्कुल दीपक, इस वक्त मेरी मौजूदगी छतरपुर में है और छतरपुर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतदान की प्रक्रिया जो है वो अभी भी चल रही है। हालांकि और जगहों पे हमने गढ़वा भी देखा और डाल्टनगंज भी देखा और वहाँ भी हमने कवरेज किया। वहाँ मतदान की प्रक्रिया जो है शांतिपूर्ण जो है संपन्न हो चुकी है। लेकिन ये छतरपुर की ये तस्वीर है जहाँ नियमतः 5 बजे से पहले जो लोग लाइन में लग गए हैं वो लोग को वोटिंग के लिए जो है वो अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए ये लंबी कतार में खड़े हैं, अपने पाली का इंतजार कर रहे हैं। देख सकते हैं कि लोकतंत्र का ये खूबसूरत तस्वीर है। छतरपुर वार्ड नंबर 15 का यह तस्वीर है। यहाँ लोग लाइन में लगकर अपने पाली का इंतजार कर रहे हैं और तमाम जगहों पे, अगर छतरपुर की तमाम जगहों की बात करें तो सभी जगह पे मतदान जो है शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। डाल्टनगंज की बात करें तो वहाँ भी जो है दीपक मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है और गढ़वा की भी बात करें तो गढ़वा में भी मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। ये सुंदर दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो इस लोकतंत्र के खूबसूरत पर्व में, लोकतंत्र के पर्व में ये काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो है वो अभी भी लोग लाइन में डटे हुए हैं और अपनी पाली का इंतजार कर रहे हैं। दीपक, चले ठीक है सचिन, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। महत्वपूर्ण तस्वीर, शहर की सरकार बनाने के लिए लोग अब 5 बजे मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई, लेकिन जो लोग 5 बजे से पहले पहुंच चुके थे उन्हें वोट देने के लिए दिया जा रहा है। आदित्यपुर की बात करें तो आदित्यपुर नगर निगम चुनाव में भी वार्ड 17 इस बार हॉट सीट बन गया, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। आपको बता दें पूर्व पार्षद नीतू शर्मा दूसरी बार, अंबुज कुमार तीसरी बार, पूर्व डिप्टी मेयर अमित और समाजसेवी वीरेंद्र यादव के बीच कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिला। चुनाव की सरगर्मी के बीच समय के 4 बज चुके हैं और अब इस वक्त हम वार्ड 17 में है। और वार्ड 17 की कहानी बताएं कि ये सबसे ज्यादा वोटर वाला जो इलाका है वार्ड 17, 6000 से समथिंग यहाँ पूरे वोटर है। लगातार जो है कि आप देख रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया चल रहा है, मतदान हो रहा है। इसमें जो है कि सारे जो लोग हैं खुशी मतदान कर रहे हैं। क्या मन में सोच कैसे जनप्रतिनिधि खोज रहे हैं जो विकास में काम करे? किस तरह का विकास खोज रहे हैं? नाली हो, पानी हो, बिजली हो, रोड हो।
पूछता के बाद। ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और जवान होना चाहिए, बूढ़ा लोग को नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। वोट मतदाताओं का रुझान कम था, जिसके चलते आप देखिएगा कि परसेंटेज कम हो गया। ईवीएम से चुनाव होता तो हमको लगता है 70% प्लस होता, 80% होता, क्योंकि शहरी क्षेत्र है, शिक्षित लोग हैं, तो इन लोगों की भी इच्छा थी कि जनप्रतिनिधि का चुनाव हो और अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव हो। वोटिंग का प्रतिशत इस बार ऐसा लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने के कारण थोड़ा सा वोटिंग का परसेंटेज कम होगा। फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, क्योंकि दो बैलेट पेपर है, वार्ड का भी चुनाव होना है और मेयर का भी चुनाव होना है, इसलिए प्रक्रिया थोड़ी धीमी है। बहुत अच्छा, लोगों में जागरूकता दिखाई दी और सबसे पहले उत्सुकता यह दिखाई दिया कि इस बार बैलेट पेपर से हो रहा था। लोगों को कुछ नया सीखने को मिली थी, जो पहले पूर्व जमाने में हम लोग दादी नानी से सुनते थे कि इस तरह से पेपर में दिया जाता है। तो एक नई उम्मीद के साथ और मुझे लगता है कि जो टोटल वोट जो है 55 to 60% हुआ होगा और बाकी पोलिंग होने के बाद पता चलेगा कि किस तरह का वोट हुआ है। चंद्रशेखर नक्षत्र